हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे सोशल डेवलपमेंट के बारे में। सो हम उसी को अभी कंटिन्यू करेंगे। सो हम कर रहे थे उसकी स्टेजेस, और हमने फर्स्ट और सेकंड जो स्टेज थी वो हमने कर ली थी। अब हम कर रहे हैं इसकी थर्ड स्टेज, यानी कि अडोलोसेंस पीरियड। सो जो होता है 13 टू 19 ईयर्स तक। दिस स्टेज इज कंसिडर्ड टू बी 13 टू 19 ईयर्स. दिस इज also called as the age of storm rapid. Social changes take place during this stage. During this period, many physical and mental changes take place and प्लेस द चिल्ड्रन लर्न्स टू मेक सोशल एडजस्टमेंट। कि ये जो स्टेज होती है इसको हम कंसीडर करते हैं 13 टू 19 ईयर्स तक। और साथ ही साथ इस स्टेज को हम स्ट्रॉन्ग रैपिड स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि इस स्टेज में जो चिल्ड्रन है उसमें रैपिडली सोशल चेंजेस होते हैं, और साथ ही साथ जो फिजिकल चेंजेस और मेंटल चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि थिंक अबाउट फ्यूचर, वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगेंगे अपने। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, लॉयल्टी टूवर्ड्स ग्रुप, इंक्रीज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप, डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक इंटरनेट, सिलेक्शन ऑफ द वोकेशंस, कन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेक्स कॉन्शियसनेस। सो ये कुछ चीज़ें हैं या चेंजेस हैं जो कि अडोलोसेंस पीरियड्स में आते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट। सो मेनली इसके टू फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है हमारा पर्सनल फैक्टर और सेकंड है हमारा इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर। अब जो ये पर्सनल फैक्टर और इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसे कि फिजिकल स्ट्रक्चर, मेंटल डेवलपमेंट एंड इंटेलिजेंस, इमोशनल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें आएगा हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, फैमिली इन्वायरमेंट, सॉरी एंटरटेनमेंट रिसोर्सेज, सोशल इन्वायरमेंट, फ्रेंड एंड नेबर्स, रिलीजन एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन, टीचर्स एंड सोसाइटी। सो अब हम जितने भी ये फैक्टर्स हैं इनके दो तरह से ये अफेक्ट कर सकते हैं या दो तरह से अफेक्ट करते हैं। हो सकता है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो। सो अब हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर रेफर टू द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट शेप अ पर्सन बिहेवियर, एटीट्यूड एंड इंटरेक्शन विद अदर. दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस सोशल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी एंड ओवरऑल वेलबींग। कि जो पर्सनल फैक्टर होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, वो उसके करैक्टरिस्टिक्स से हो सकते हैं, ट्रेड्स हो सकते हैं या उसकी एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, जो कि किसी भी पर्सन को शेप या जो भी उसके एटीट्यूड है, बिहेवियर है, या जो भी अगर उसने अदर पर्सन्स के साथ इंटरेक्ट करना है तो उस चीज़ को वो शेप देने में प्रोवाइड करवाएगा है या हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये जो फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट से या सोशल डेवलपमेंट से, और साथ ही साथ ये इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी और उसके ओवरऑल वेलबींग को। फर्स्ट है इसमें हमारा फिजिकल फैक्टर। फिजिकल हेल्थ, एबिलिटीज़ एंड अपीयरेंस इफेक्ट ऑन सोशल डेवलपमेंट। की जो हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, जो हमारी एबिलिटीज़ होती है या अपीयरेंसेस होती है, वो इम्पैक्ट करती है सोशल डेवलपमेंट पे। सो कैसे? उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी। सो हम फर्स्ट करेंगे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। गुड फिजिकल हेल्थ, फिटनेस एंड अपीयरेंस बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड सोशल एस्टीम। कि जो गुड फिजिकल हेल्थ होती है या फिटनेस होती है, वो किसी भी इंडिविजुअल के कॉन्फिडेंस या जो उसका सोशल एस्टीम होता है उसको बिल्ड करने में या उसको बूस्ट करने में, जो उसका कॉन्फिडेंस होता है उसको बूस्ट करने में उसकी हेल्प करता है। फर्स्ट हम करेंगे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट। फिजिकल डिसेबिलिटी, इलनेस और पुअर अपीयरेंस कैन अफेक्ट सेल्फ एस्टीम एंड सोशल इंटरेक्शन। की जो हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी या इलनेस होती है या पुअर अपीयरेंस होती है वो हमारा अफेक्ट कर सकती है सोशल एस्टीम और सोशल इंटरेक्शन को। नेक्स्ट हम करेंगे मेंटल डेवलपमेंट एंड इंटेलिजेंस। मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, इन्फ्लुएंस सोशल इंटरेक्शन। कि जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज होगी, कौन कौन सी होती है हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज, तो वो आगे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग होगी, ऑब्जर्वेशन स्किल होगी हमारी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एक्सेट्रास होगी। ये सभी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सोशल इंटरेक्शन को। फर्स्ट इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट, हाई इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स,
एंड कॉग्निटिव एबिलिटी स्ट्रेंथ सोशल इंटरेक्शन। अब जो इंडिविजुअल है या जो चिल्ड्रन है उसमें हाई इंटेलिजेंस होगी किसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग की या कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की, तो उससे जो सोसाइटी है वो सोसाइटी में अपना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है। सेकेंड है हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट। सो लो इंटेलिजेंस, लर्निंग डिसेबिलिटीज और पुअर कॉग्निटिव स्किल कैन चैलेंजेस सोशल इंटरेक्शन। और वहीं पे इसके अपोजिट, अगर जो इंडिविजुअल है उसके पास लो इंटेलिजेंस है और जो उसमें लर्निंग की कैपेसिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो भी इतनी ज़्यादा बिल्ड नहीं हुई है, तो ये उसके लिए चैलेंज हो सकता है सोसाइटी में इंटरेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इमोशनल डेवलपमेंट या इमोशनल स्ट्रेंथ एबिलिटी। सो इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल रेगुलेशन एंड एम्पैथी शेप सोशल रिलेशनशिप की। जो भी हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस होता है या हमारा रेगुलेशन होता है या एम्पैथी सिंपैथी होती है, वो हमें हेल्प करती है कि हम जो भी सोसाइटी है उसमें एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें दूसरों के साथ। फर्स्ट इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस एंड एम्पैथी डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप एंड सोशल स्किल्स की। जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी होती है वो हमें हेल्प करती है कि हम एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें सोसाइटी के साथ। अब उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। वो है कि अगर जो हमारा इमोशंस होंगी वो मतलब हमें किसी भी चीज़ को इमोशनली हैंडल नहीं कर पाएंगे या पुअर कैपेसिटी होगी, साथ ही साथ जो एम्पैथी और सिंपैथी है वो भी हमारे अंदर नहीं होगी। ये हमारे जो सोशल रिलेशनशिप है उसको डैमेज कर सकता है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर रेफर टू द external conditions that shape on individual behavior, attitude and development. These factors interact with personal factors to impact social development, mental health and overall well-being। कि जो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है उसमें वो सभी एक्सटर्नल कंडीशंस होती है या वो सभी एक्सटर्नल चीज़ें आएंगी जो कि हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल को उसके बिहेवियर में शेप देने के लिए या उसके एटीट्यूड और डेवलपमेंट में उसको हेल्प करती है। अब ये जो फैक्टर्स है वो इंटरैक्ट होते हैं पर्सनल फैक्टर्स के साथ, साथ ही साथ ये इम्पैक्ट करेंगे किसी भी इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ को और उसकी ओवरऑल वेलबींग को। फर्स्ट आएगा इसमें फैमिली। हमारा फैमिली है वो भी एक हमारा मेजर रोल प्ले करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। फॉर एग्जांपल इसमें हम ले लेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर मान लो जो हमारी फैमिली है वो सपोर्टिव होगी, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा फैमिली से, जो हमारा फैमिली इन्वायरमेंट है वो हेल्दी होगा, उससे जो चिल्ड्रन है या इंडिविजुअल है उसको सेल्फ एस्टीम मिलेगा और उसकी जो सोशल स्किल्स है वो डेवलप होगी। रैदर देन जो अगर मान लो जो फैमिली है वो मतलब कि पॉजिटिव उसमें इन्वायरमेंट नहीं है या अनहेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, सपोर्टिव फैमिली नहीं है, सो उस फैमिली से क्या होगा कि जो इंडिविजुअल है उसकी जो भी सोशल डेवलपमेंट है या जो उसमें सोशल स्किल्स एबिलिटीज़ उसमें एनहांस होनी है वो सब प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, वो सभी चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करेगी। सेकेंड है हमारे पास सोशल इन्वायरमेंट। पीयर ग्रुप, सोशल नॉर्म्स एंड कम्युनिटी इन्फ्लुएंस सोशल बिहेवियर। कि जो हमारे पीयर ग्रुप्स होते हैं या जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं या जो कम्युनिटी होती है वो भी इन्फ्लुएंस करती है किसी भी इंडिविजुअल के सोशल बिहेवियर को। अब ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट करती है। जैसे कि मान लो अगर जो सोसाइटी है वो इंक्लूसिव है, साथ ही साथ जो उसका कल्चर है वो डाइवर्सिटी है या सपोर्टिव है, वो सब प्रमोट करेगी हमारे सोशल डेवलपमेंट को। एज़ यूजुअल अगर जो हमारी सोसाइटी है वो नेगेटिव पीयर प्रेशर डालती है या अनहेल्दी सोशल नॉर्म्स है उसके, तो वो इन्फ्लुएंस करेगी सोशल डेवलपमेंट को। थर्ड वन है हमारे पास सोसाइटी। सोशल स्ट्रक्चर सच एज स्कूल, कल्चर, इंस्टीट्यूशन इम्पैक्ट सोशल डेवलपमेंट की। जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि हमारा स्कूल हो गया, हमारे कल्चर हो गया, हमारे इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, हमारा सोसाइटी एक्सेट्राज होंगी, वो सभी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी सोशल डेवलपमेंट को। ये भी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई एक पर्टिकुलर कल्चरल डाइवर्सिटी है, कि जो फॉर एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर हम स्कूल ले लेते हैं तो वहाँ पे कि जो हिंदुज़म है उसी को सपोर्ट किया जाता है, बाकी जो अदर चिल्ड्रंस हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाता है, या जो अदर रिलीजन के स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो उनके साथ वहाँ पे बाइसनेस होगी, उनका जो सोशल डेवलपमेंट है वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। ये आ जाता है हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट में। और
पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में हम करेंगे कि जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे हम सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। सभी का जो कल्चरल है उसको साथ लेके चलेंगे, किसी के साथ भी हम बायसनेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टीचर, कि जो टीचर है वो हमारा एक रोल मॉडल होता है, हमारा एक गाइडेंस होता है, हमारा एक सपोर्टिव होता है, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे सोशल डेवलपमेंट में। अब इसका है पॉजिटिव इम्पैक्ट, सपोर्टिव टीचर, पॉजिटिव रोल मॉडलिंग। अगर मान लो कि जो टीचर होगा वो सपोर्टिव होगा, पॉजिटिव रोल मॉडल प्ले करेगा, हमें अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, सो जो चिल्ड्रन है उसमें सोशल स्किल्स डेवलप होंगी और जो उसका सेल्फ एस्टीम है, उसमें जो कॉन्फिडेंस है, वो सभी चीज़ें बूस्ट हो जाएंगी। और एज़ यूजुअल अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, बच्चों को नेगेटिव रोल मॉडल प्ले करता है, सो ये चीज़ें अफेक्ट करेगी चिल्ड्रन के सोशल डेवलपमेंट में। फिफ्थ वन है हमारे पास उसमें फ्रेंड्स एंड नेबर्स, की जो फ्रेंड और नेबर्स होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सोशल एक्टिविटीज़ को या सोशल डेवलपमेंट को। अगर जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमें पॉजिटिव गाइडेंस देते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, तो उससे हमें हेल्प होगी कि जो हम सोसाइटी है उसमें डेवलपमेंट कर सकें अच्छे से, और साथ ही साथ खुद भी डेवलप हो सके अच्छे से, और जो भी उसमें चेंजेस हैं या नई चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट कर सकें हम इजीली। एज़ यूजुअल अगर वो चीज़ें नेगेटिव होंगी तो जो वो हिंडर कर देंगी हमारे सोशल डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है हमारे पास रिलीजियस एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन। सो यहाँ पे वही चीज़ें एग्जांपल आ गई जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था स्कूल वाला, कि ये हेल्प करते हैं हमारे सोशल बिहेवियर्स को, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, एक्सेट्रास को। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। सेवन्थ है हमारे पास एंटरटेनमेंट सोर्सेज। मीडिया, सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंस सोशल एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर। अब की जो मीडिया होती है, सोशल मीडिया होती है, टीवी होता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं जिससे हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, वो भी हमारे सोशल एटीट्यूड और वैल्यूज़ को और बिहेवियर्स को हेल्प करने में, डेवलप करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि आप जिस तरीके के आप गाने सुनोगे, अगर आप मान लो एटीट्यूड वाले सॉन्ग सुन रहे हो, तो उस टाइम जो आपका बिहेवियर है वो आपके बिहेवियर में ऑटोमेटिकली ही वहाँ पे चेंज हो जाएगा, आपके उसमें एटीट्यूड वाला आ जाएगा। आप कोई सोफ़ी या लोफ़ी सॉन्ग सुन रहे हो तो वहाँ पे आपका एटीट्यूड जो होगा वो खुद एक सॉफ्ट टोन्ड हो जाएगा। उसी तरह जो हमारे मीडिया, सोशल मीडिया होते हैं वो भी हमारी सोशल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। इसी के साथ साथ लास्ट वन है हमारे पास सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो भी इन्फ्लुएंस करता है सोशल स्टेटस को, या सोशल अपॉर्चुनिटीज़ होती है, रिसोर्सेज होते हैं, या जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं उनको। सो ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। पॉजिटिव में आ गया कि मान लो कोई बंदा है, उसके पास जो हाई उसका इकोनॉमिक स्टेटस है, तो उसको हाई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी सोसाइटी में। उसको, आपको पता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो इसी तरह से बिल्ड करी गई है, जिसके पास जितना पैसा उसका स्टेटस उतना ही ऊंचा होता है, और जिसके पास जितना कम पैसा उसका जो स्टेटस होता है वो उतना ही कम होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो सोशल डेवलपमेंट है चिल्ड्रन का वो इम्पैक्ट करता है। सो इसी के साथ साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ do like, share and comment. Also subscribe my channel.